अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्द उन चीजों को भी बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको बहुत जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के पहला चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विज्ञान के बारे में, फिर जानेंगे मापन के बारे में। तो विज्ञान का डिफिनीशन अगर देना होगा तो कैसे देंगे? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? साइंस। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे बाबू? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी काम को बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे और कोई भी काम करेंगे तो क्रम के अनुसार करेंगे। क्रम का मतलब होता है सीरियल वाइज, एक के बाद एक। जैसे स्कूल में बच्चों का क्रमांक होता है, रोल नंबर होता है, माने किस रोल नंबर के अनुसार कौन सा स्टूडेंट है उनका एक क्रम बनाया गया रहता है, माने एक सीरियल बनाया गया रहता है। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी काम को सावधानी पूर्वक करें, आराम आराम से करें और क्रम के अनुसार करें, तो क्या कह रहा है डिफिनीशन? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कि जब हम लोग कोई भी काम को करेंगे, आराम से करेंगे, क्रम के अनुसार करेंगे, तो काम करने के बाद से परीक्षण करेंगे। परीक्षण का मतलब होता है कोई भी जांच पड़ताल करेंगे, जो भी काम करेंगे उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या उसका परिणाम निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो इन सब चीजों से जो भी ज्ञान मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो साइंस का डिफिनीशन समझ गए कि साइंस का परिभाषा कैसे लिखेंगे परीक्षा में अगर पूछे तो। और साइंस का जो डिफिनीशन है, साइंस का जो परिभाषा है, उसको एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, जो साइंस का 7 लेटर है उन लेटरों पर आधारित है। मतलब इसको सीधा सीधा बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साइंस के जो फुल फॉर्म है उसके आधार पर हम लोग विज्ञान का परिभाषा बनाएंगे, साइंस का डिफिनीशन बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे उसको? SCIENCE। तो साइंस का जो पहला लेटर है एस, तो एस का अर्थ हो जाएगा सक्सेस। ई का अर्थ हो जाएगा इजीली। ई का अर्थ क्या हो जाएगा? इजीली। तो सक्सेस का मतलब हो जाएगा सफलता। और इजली का अर्थ हो जाएगा आसानी से। तो साइंस का ये जो 7 लेटर है SCIENCE, इन 7 लेटर्स का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सक्सेस का मतलब होता है सफलता, कॉम्स का मतलब होता है तक पहुंचाना। एक इंग्लिश का वर्ड होता है COME, कॉम माने आना और गो माने जाना। तो यहाँ कॉम नहीं है, यहाँ कॉम्स है, एस लगा है। तो एस लगा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तक पहुंचाना। इन का मतलब में भी होता है और से भी होता है, अलग अलग जगहों पे उसका उपयोग अलग अलग किया जाता है। इवरी का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। कंपाउंड मतलब यौगिक कहिए और चाहे संयुक्त पदार्थ कहिए, कंपाउंड का दोनों अर्थ हो सकता है। इजीली का मतलब होता है आसानी से। तो हम लोग अब इस 7 लेटर के आधार पर साइंस का डिफिनीशन तैयार करेंगे। कैसे करेंगे?
विच इज फ्रॉम इजिली। तो साइंस का डिफिनेशन कैसे देंगे? विच इज कॉल्ड साइंस दैट सक्सेस टू कम्स इन एवरी नेचुरल कंपाउंड फ्रॉम इजिली। अब इस डिफिनेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस डिफिनेशन में वे सातों वर्ड का यूज किया गया है जो साइंस के फुल फॉर्म में शामिल है, जैसे सक्सेस, कॉम्स इन एवरी नेचुरल कंपाउंड इजीली। तो साइंस के जो फुल फॉर्म था, साइंस के जो सातों लेटर था, उसका जो भी वर्ड है वो सब इस डिफिनीशन में शामिल है। जैसे सक्सेस 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों लेटर के आधार पर साइंस का डिफिनीशन हम लोग तैयार किए। विच इज कॉल्ड साइंस दैट सक्सेस टू कम्स इन एवरी नेचुरल कंपाउंड फ्रॉम इजिली। इसे क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। तो इसका हिंदी में परिभाषा कैसे देंगे? जो प्राकृतिक के प्रत्येक संयुक्त पदार्थों की सफलता तक आसानी से पहुंचाता है उसे क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। मतलब कि हम जितने भी काम करते हैं उन सब की सफलता साइंस के द्वारा ही सफल हो पाती है, साइंस के द्वारा ही उसकी सफलता मिल पाती है, विज्ञान के आधार पर ही उसकी सफलता मिल पाती है। जैसे किसी को काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मशीन का यूज करते हैं। तो मशीन क्या करता है? किसी भी काम को आसान बना देता है। जैसे पहले के जमाना में हम लोग पढ़ते थे तो पटरी पे पढ़ते थे, आप पेंसिल से चौक से लिखते थे तो ज्यादा देर तक नहीं चलता था, थोड़ा सा हाथ उस पर गया बस मिट जाता था। लेकिन आज के जमाने में क्या पढ़ रहे हैं? आज के जमाने में हम लोग कॉपी पे पढ़ रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, उसको एक बार लिखिए तो ज्यादा दिन तक लंबा चलेगा। लिखने के लिए पहले के जमाने में बोर्ड हुआ करता था जिसपे चौक से लिखा जाता था, तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज के जमाना में देखिए ये बोर्ड आ गया है, मार्कर से लिखना है, हाथ से मिटा दीजिए, जो चाहे लिख सकते हैं। इसके जगह पर डिजिटल बोर्ड आ गया है, कंप्यूटराइज बोर्ड आ गया है, उसके आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये किसका देन है? ये सब विज्ञान का देन है। तो विज्ञान क्या करता है? किसी भी काम को आसानी से सफलता दिला देता है। जैसे पहले के जमाना में भी हम लोग यात्रा करते थे लेकिन समय उस वक्त ज्यादा लगता था। अब क्या कर रहे हैं? हवाई जहाज का यात्रा कर रहे हैं, आसानी से पहुंच जा रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं, समय का भी बचत हो रहा है और हरासमेंट भी नहीं हो रहा है। तो ये सब किसका देन है? विज्ञान का देन है। तो विज्ञान क्या करता है? किसी भी संयुक्त पदार्थों की, माने कठिन से कठिन कामों को, कॉम्प्लिकेटेड कामों को आसानी से सफलता दिला देता है। तो ये क्या हो गया? विज्ञान का डिफिनीशन हो गया। तो साइंस का डिफिनीशन दोनों तरीके से समझ गए, उसके फुल फॉर्म के आधार पर भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे पार्ट ऑफ साइंस, मतलब कि पार्ट ऑफ साइंस मतलब विज्ञान के कितने भाग होते हैं। तो विज्ञान में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। साइंस के कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है नेचुरल साइंस। एक क्या होता है? फिजिकल साइंस और दूसरा क्या होता है? नेचुरल साइंस। फिर इस फिजिकल साइंस को भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। और नेचुरल साइंस को भी 2 भाग में बांटेंगे। फिजिकल साइंस को भी 2 भाग में बांटे और नेचुरल साइंस को भी 2 भाग में बांटेंगे। तो फिजिकल साइंस का जो दोनों भाग होता है उसमें से एक का नाम है फिजिक्स और दूसरे का नाम है केमिस्ट्री। और नेचुरल साइंस का जो 2 पार्ट है उनमें से एक का नाम है बोटनी और दूसरे का नाम है जूलॉजी। तो साइंस को हम लोग सबसे पहले क्या बांटे? 2 भाग में बांटे। एक का नाम था फिजिकल साइंस और दूसरा नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान
फिजिकल साइंस का हिंदी क्या होगा? भौतिक विज्ञान। और नेचुरल साइंस का हिंदी होगा प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस का क्या होगा? प्राकृतिक विज्ञान। और फिर जो इसको दो भाग में बांटेंगे तो फिजिक्स का हिंदी हो जाएगा भौतिकी। और केमिस्ट्री का हिंदी हो जाएगा रसायन शास्त्र। इसको रसायन शास्त्र कहिए या रसायन विज्ञान कहिए, दोनों एक ही बात है। और बोटनी का हिंदी हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। बोटनी का हिंदी क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी का हिंदी हो जाएगा प्राणी विज्ञान। जूलॉजी का हिंदी क्या हो गया? प्राणी विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो है, फिजिकल साइंस में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? फिजिकल साइंस में। और नेचुरल साइंस में क्या पढ़ेंगे? जितने भी सजीव प्राणी हैं, मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? नेचुरल साइंस में, माने प्राकृतिक विज्ञान में। लेकिन अभी हम लोग किस आधार पर पढ़ेंगे? 9th क्लास के सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे। तो 9th क्लास में आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बोटनी और जूलॉजी, इन दोनों को एक में मिला दिया गया है। किसमें? बोटनी और जूलॉजी। बोटनी प्लस जूलॉजी, इन दोनों को एक में मिला दिया गया है और उसका एक अलग नाम दे दिया गया है जिसका नाम हो गया बायोलॉजी। तो अभी हम लोग 9th क्लास के सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा? फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा और जूलॉजी बोटनी दोनों एक ही में पढ़ना होगा। तो दोनों को एक में मिला दिए तो ये हो गया बायोलॉजी। तो क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का डिफिनीशन क्या देंगे? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा या प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह भौतिकी कहलाता है, मतलब कि फिजिक्स कहलाता है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, उष्मा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? भौतिकी में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री का डेफिनेशन कैसे देंगे? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं या पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? रसायन शास्त्र कहेंगे या रसायन विज्ञान कहेंगे। बायोलॉजी का डेफिनेशन कैसे देंगे? बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों के मिलने से बना है। इसमें से बायो का अर्थ होता है जैविक या जैव, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना या तर्क करना। तो जिस विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? जैविक के बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे, सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। और हिंदी में क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। तो यहाँ देखिए, बोटनी में भी हम लोग सजीव का ही अध्ययन करेंगे। तो बोटनी माने वनस्पति, तो वनस्पति माने पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा भी तो सजीव है, खाली वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन सांस ले सकता है, वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है, पोषण की क्रिया कर सकता है। तो इसलिए पौधे भी क्या होंगे? सजीव में ही आएंगे। पौधे से क्या करते हैं? गति नहीं कर सकते हैं, बाकी सब क्रिया करते हैं। और जूलॉजी में क्या आएंगे? प्राणी विज्ञान। तो इसमें जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो विज्ञान के डिफिनीशन और विज्ञान के पार्ट समझ गए। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें विज्ञान के जो बेसिक नॉलेज है उसमें आपको बताया गया है, उसमें डिफिनीशन बताया गया है। इसके साथ साथ कौन से विज्ञान का खोज किसने किया था या उनके फादर कौन कौन है, ये सब बताया गया है।